जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं आवश्यक रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आज की वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखेगा, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और भागवत गीता के विचारों का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कोई आपको ना समझे तो उदास मत होइए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ से बाहर होते हैं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी होनी चाहिए। ये कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें चलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे परिंदे हमेशा एक साथ उड़ते हैं, काश इंसान भी यूं ही साथ रहते। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। ना किसी से डरते हैं, ना किसी से जलते हैं, बस अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलते हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये तो वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ कर देते हैं, और समझदार लोग भूल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वो कैसा है। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस ये सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा। खोने के साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए। जो निभाना चाहते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है, और बुरा दिन अनुभव एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश है। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मतलब भी लोगों ने ये दस्तूर बना रखा है। मतलब के लिए अपनों को दूर और पैरों को पास खुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। लोगों को अपनी खाली जेब दिखा दो, वो अपना असली चेहरा दिखा देंगे। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मन को काटते हैं, और जिन शब्दों का आधार होता है वे मन को जीत लेते हैं। यही तो खासियत है जिंदगी की। वो भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं होते। जब वक्त खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं। प्रेम गणित के सवाल जैसा होता है, किसी को समझ नहीं आता है और किसी से हल नहीं होता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जेब में पैसा होना चाहिए। लोग आपकी बकवास भी दिल से सुनेंगे। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। जिस दिन खुद की कमाई की ईद खरीदोगे, उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप इसे देखना चाहते हो। चाहे तो कीचड़ में कमल देख लो या चाल में दर्पण। परेशान होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता।
समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मत भागो उन लोगों के बीच जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। मुनाफा तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। महंगा है शौक ईमानदारी का। सस्ते लोग इसका शौक नहीं रखते। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा। किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब। एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई इच्छा रख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता और कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है ना। हम खुशियों को पकड़कर रख सकते हैं और ना दुख हमेशा के लिए ठहरते हैं। अपने शब्दों के उपयोग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लाठी या हथियार के प्रहार से तो केवल हड्डियां टूटती है, परंतु शब्दों के प्रहार से अक्सर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ता रखो तो सच्चा, नहीं तो अलविदा ही अच्छा। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जिंदगी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत आंखिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है। सूरज जब चलता है तो बेहतरीन पोशाक बनाता है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता है। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा ना। बस में जिंदगी और नाकाबू मौत पर, लेकिन इंसान फिर भी भगवान बना रहता है। लोचा तेरा एक ये भी है जिंदगी, तू हमें बड़ा तो जल्दी कर देती है, लेकिन अक्ल देर से देती है। सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वो बातें हो, रिश्ते हो, या फिर बिखरा हुआ तन और मन दोनों से ताकतवर बनो। क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। ये हंसाने वाले लोग बड़े मतलब के होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे ज्यादा रुलाकर चले जाते हैं। आजकल थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि लोग खुशियां छीन कर खुश रहने की दुआ देते हैं। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितनी कोशिश करता है। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। सुख में सब साथ रहते हैं,
दुख में छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाते हैं कि आपको भरोसा नहीं होगा कि ये मुझे धोखा दे सकता है, ये मेरा साथ छोड़ सकता है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। पहले बड़ी आयु से सम्मान होता था, अब बड़े आय से सम्मान होता है। पागलों से दोस्ती करना ही अच्छा रहता है साहब। मुसीबत में कोई समझदार काम नहीं आता, वो उस टाइम दिमाग लगाकर साथ छोड़ देते हैं। समझ आ गया झूठी दुनिया का झूठा फरेब। लोग आपकी बात सुनते एक तरीके से हैं, सोचते दूसरे तरीके से हैं और दूसरों को बताते किसी और तरीके से हैं। मेरी जेब में जरा सा छेद हो गया, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है और जो आगे मिलेगा वो बेहतरीन होगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो ये अनंत है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल ना करें। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते करनी चाहिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है और समय ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। साहस का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सफल होते हैं वे मेहनत जरूर करते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, झूठ चाहे सुंदर हो, लेकिन सच हमेशा मजबूत होता है। मरने वाले को तो रोने वाले हजार मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गए। भक्ति की दूरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे दुआ लगती ही नहीं। कोशिश करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर अफसोस करता है और परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कठिन लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज तोड़ती है मुझे फिर से दौड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वो नहीं, जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। जिंदगी में गलतफ हमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है।
माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सिर पर चढ़ेगा। सब खफा है मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो। किसी से प्यार नहीं मिला, ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी? बहुत करीब आ जाते हैं वो लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती। कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोती पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई, धागा कच्चा चुन लिया मैंने। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। मशवरा मत दो मुझे जमाने वालों, मेरा वक्त खराब है दिमाग नहीं। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराओगे गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके थे। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच, ये चारों अगर सही मिल जाए तो जिंदगी निखर जाती है, वरना यही तीनों जीवन को बिखेर भी देते हैं। हमारे रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना कभी नहीं। किसी से नाराजगी इतनी गहरी मत रखना कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जिंदगी किसी की भी खराब नहीं होती, बस घटिया लोग मिलकर उसे खराब कर देते हैं। पैर की मौत और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अजीब सी आदत और गजब की फितरत है मेरी। मोहब्बत हो या नफरत मैं बहुत शिद्दत से करता हूं। जिस इंसान को अपना समझो अधिकतर वही इंसान आपको दुख, दर्द और धोखा देता है। अजीब बात है कि दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास होता है। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल आदमी को एक बेहतर इंसान बना देता है। बोलने से पहले अगर सोचा जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ता। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रोक भी लिया तो कल चला ही जाएगा। लोग सिर्फ मिलते इत्तेफाक से हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखा देती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है ना साहब, तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक बढ़ना गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम पन्ने पलटने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर लगाते हैं और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्य का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने में नष्ट हो जाते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता।
हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजाक किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है। रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेला है और खुशी में जमाना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब खामोशी आदत बन जाती है तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से मर जाता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थक जाते हैं। तुम सोचते रहे कि वे पास है, जबकि वे तो कहीं और ही जा चुके होते हैं। कभी कभी सवाल नहीं, जवाब भी चुप रहते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। और जब अपने ही आंखें फेर ले तो आईने भी पराये लगने लगते हैं। तूफानों ने सिखा दिया कि कौन कंधा है और कौन बस एक साया। जब धूप ने पहचानने से इनकार किया तब छाव की कीमत समझ आई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि कोई चला गया, बल्कि ये है कि जो रुका था वो भी दिल में जगह बनाकर चला गया। कभी कभी दिल भारी नहीं होता, वक्त होता है जो रुकता नहीं। लोग पूछते हैं, इतना सबसे कैसे लेते हो? और हम बस मुस्कुराकर जवाब देते हैं, आदत है। जिसने खोया वो आज भी अंदर ही अंदर रोता है, लेकिन अब आंसू भी बाहर आने से कतराते हैं। इंसान के गिरने से उसका असली स्वभाव तब समझ आता है जब वो किसी और की सफलता पर चुप रहता है। जो लोग हमें गिरा चुके होते हैं वही सबसे पहले सवाल करते हैं, गिर कैसे गए? आजकल मोहब्बत एक चलन बन गई है और धोखा उसका हिस्सा। जो दिल से निभाता है उसे आज बेवकूफ समझा जाता है। अब दिल की बात दिल में ही रखना सीख लिया है, क्योंकि हर चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोगों को खोकर ही चैन मिलता है। अब खुद को समझना शुरू किया है, क्योंकि जो हमें समझते थे दरअसल वे बस अपने मतलब निकाल रहे थे। अब किसी से उम्मीद नहीं रही, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सब बहुत व्यस्त थे। रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, पर वो शक्कर जैसी नहीं जो घुलकर खत्म हो जाए। नमक जैसी होनी चाहिए जो हर स्वाद में अपना अस्तित्व बनाए रखे। कभी कभी आईना भी झूठ बोलता है और चेहरे वही होते हैं जो सबसे पहले असलियत छुपाते हैं। वक्त की चोटें चेहरे पर नहीं, आत्मा पर असर करती है। अब हैरानी नहीं होती जब अपने भी पराये निकलते हैं, क्योंकि हमने वो भी देखा है जो दिल में बसकर हमारे खिलाफ हो गए। अब रिश्ते तोड़ने का दुख नहीं होता, क्योंकि जोड़ते जोड़ते थक गए हैं। अब वही रिश्ता जुड़ता है जो खुद जुड़ना चाहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त पर साथ ना दे सके वो रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो बस नाम का रह जाता है। लोग कभी कभी बातों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। जिन्हें दिल से अपनाया वही अपमान करने लगे तो समझ लो वो इंसान नहीं, तुम्हारी मासूमियत का सौदागर था। गुस्सा उसी पर करो जो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे दर्द को समझ सके, वरना दुनिया आंसू देखकर सिर्फ इतना कहती है, कमजोर हो। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरती नहीं, समझ और सब्र चाहिए, वरना एक दिन हर सुंदर चेहरा बेनकाब हो ही जाता है। इंसान इसलिए नहीं टूटता कि हालात बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि जिनसे उसने उम्मीद की थी वे हालात देखकर बदल गए। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण में सुगंध हो, वरना बड़े तिलक भी दिखावे की ढाल बन जाते हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है। मोहब्बत छूट सकती है, पर आदत सांसों में बस जाती है। अब अकेलापन बुरा नहीं लगता, वे लोग बुरे लगते हैं जो साथ रहकर भी अकेला कर देते हैं। अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बस अफसोस है कि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही सबसे ज्यादा तोड़ा। दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। इसलिए जब तक जिंदा हूं खुद के लिए जिंदा रहूंगा।
जिंदगी एक शतरंज है जहां वजीर नहीं, जमीर मरे तो खेल खत्म हो जाता है। अब किसी को मनाने की चाह नहीं, खुद को समझाने की भी जरूरत नहीं रही। कभी कभी सोचकर चुप रहते हैं कि सामने वाला समझेगा भी क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और अहंकार वो दीमक है जो रिश्तों की जड़ें खा जाते हैं। जब तक सब कुछ ठीक था, सब साथ थे, जैसे ही गिरे सब किनारा कर गए। अब सवाल नहीं करता, क्योंकि जिनसे जवाब की उम्मीद थी वे खुद सवाल बन चुके हैं। वक्त से पहले मिली चीजें बेमोल होती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें व्यर्थ। इसलिए अब वही लेता हूं जो आत्मा को सुकून दे, भले देर से मिले। अब मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि अब दोस्ती भी शक की निगाह से देखी जाती है। जो सच्चा था वो चला गया, जो रह गए वे मतलब लेकर खड़े हैं। जिसने कर्म की गठरी अपने कंधे पर बांधी हो वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है जो बोया है वही फल मिलेगा। नरक देखना हो तो बेरोजगारी में उतर जाइए। ना नाम बचेगा ना सम्मान, पर फिर भी खड़े रहो, क्योंकि भगवान कहते हैं, जहां हानि है वही लाभ छिपा है, जहां छल है वहां न्याय सुनिश्चित है। जो समय गिरा रहा है उसी समय में उठना भी छिपा है। अगर एक सपना टूट गया तो क्या, दूसरा देखो और चलो। यही साहस तो जिंदगी कहलाता है। लोग अच्छे तब तक होते हैं जब तक तुम उनकी शर्तों पर चलते हो। जैसे ही अलग रास्ता लिया, अच्छाई की परिभाषा भी बदल जाती है। ठोकरें बुरी नहीं होती, वे सिखाती है। घुटनों पर गिरने से मत डरो, डरो उनसे जो कुछ करते ही नहीं। वही लोग दूसरों की गलती का पोस्टमार्टम करते हैं। कभी अपने आप से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूं जिससे मुझे सुकून मिलेगा, या बस दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पहाड़ चढ़ना है तो झुककर चढ़ो, धैर्य से, घमंड से नहीं। जिंदगी सवाल नहीं पूछती तू क्यों रुका, वो सिर्फ देखती है तू कितना चला, कैसे गिरा और कैसे फिर से खड़ा हुआ। हर वो इंसान जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, कल तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक हो सकता है। कहानी शुरू होती है उस इंसान से जो हर दिन खुद से एक नई जंग लड़ता है, कभी हालात से, कभी समाज से और सबसे ज्यादा अपने मन से। लेकिन अगर उसने खुद से हार नहीं मानी तो एक दिन वही इंसान सबसे आगे खड़ा होता है। जब बेटा बेरोजगार होता है तो पिता बाहर भले कुछ ना कहे, लेकिन उसकी हर सांस में चिंता होती है। उसकी आंखों में बेटे का भविष्य लटका होता है। वो सोता भी है तो चिंता की चादर ओढ़कर। कुदरत सब देखती है और बिना कुछ कहे हिसाब रखती है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो प्यार हो या नफरत। कमजोर इंसान से कभी झगड़ा मत करो, क्योंकि जब वो वार करता है तो दर्द और समय का हिसाब नहीं रखता। जो झूठ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं एक दिन सच्चाई की जमीन पर गिरते हैं, और जो लोग सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं वे कभी अपने लिए नहीं जी पाते। लेकिन जब तुम सब कुछ हारने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दो तो समझो वहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम शिखर पर खड़े होते हो तब सोचो कि तुम्हारे साथ कौन था। बहुत लोग ताली बजाते हैं, लेकिन सच्चा साथ वह है जो बिना देखे मन में स्थिर रहता है। कभी कभी अर्जुन नहीं, अभिमन्यु बनना पड़ता है, जहां जीत की कोई गारंटी नहीं, बस अंत तक लड़ने का हौसला होता है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब वो शिव पार्वती जैसा हो, नहीं तो अलविदा कहना भी भारी लगता है। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे, फर्क बस सोच का था। हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। कैंची पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, फिर भी लोग तुलना करते हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि दीपक और सूरज की तुलना नहीं होती, बस समय का फर्क होता है। राज गहरे हो तो मौन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपने भी शक करने लगे तो विश्वास की तिजोरी भी संदिग्ध लगने लगती है। दोस्ती अगर द्रौपदी और कृष्ण जैसी हो तो वहां सम्मान खुद खड़ा हो जाता है। जब पति ने दाव पर लगाया तब सखा ने सम्मान बचाया।
अगर तुम्हारा भविष्य धुंधला हो जाए तो उसमें झांकने से बेहतर है कि वर्तमान को मेहनत से चमका दो। गलतियां पन्ने हैं, रिश्ते पूरी किताब। पन्ना फाड़ सकते हो, किताब मत जलाओ। इंसान को ना तो घमंड होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ना ही ये भ्रम कि सबको मेरी जरूरत है। जब हालात बदलते हैं तो सोच भी बदलनी चाहिए। जो समय के साथ नहीं बदलते वे समय से पीछे रह जाते हैं। ज्ञान जब भक्ति से मिलता है तो इंसान उड़ना नहीं, जमीन से जुड़ना सीखता है। हर वो बात जो सही समय पर ना कहो, बाद में पछतावा बन जाती है। कभी भी अपने सबसे करीबी दोस्त से अपनी पूरी गहराई मत कहो, क्योंकि समय के साथ वही बातें हथियार भी बन सकती है। सूरज भी धीरे धीरे उगता है। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए? धैर्य रखो। जो फल समय से पहले आते हैं वे स्वाद नहीं, पछतावा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों पर नियंत्रण नहीं रहा तो अकेलापन बहुत भारी पड़ता है। जुबान पर नियंत्रण नहीं रखा तो साथ भी बोझ लगने लगते हैं। अगर मां ने संस्कार नहीं दिए तो दुनिया खुद को शिक्षक समझने लगती है। गुरु वो होता है जो सिर्फ ज्ञान नहीं, दृष्टि देता है, और पिता वो है जो संघर्ष नहीं, तुम्हारी चुप्पी में भी हिम्मत बनता है। जब भगवान को लगता है कि अब तुम्हें खोखले रिश्तों की जरूरत नहीं है तो वो धीरे धीरे सबको हटा देता है। और हम सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? शक का इलाज नहीं होता, मौन का विकल्प नहीं, शब्दों का माप नहीं, और चरित्र का प्रमाण नहीं। जब समय तुम्हें अकेला करता है तो वो तुम्हें भीड़ से अलग एक नई राह पर चलने के लिए तैयार कर रहा होता है। जैसे पेड़ को हर दिन पानी चाहिए लेकिन फल समय पर ही लगते हैं, वैसे ही कर्म हर दिन किए जाते हैं लेकिन परिणाम तब आते हैं जब आत्मा तैयार हो। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें असली ताकत दिखाने आती है। बच्चा खिलौना नहीं मिले तो रोता है, लेकिन अगर संस्कार नहीं मिले तो पूरी जिंदगी खुद को रोता है। जब जीत मिल जाए तो मिट्टी से जरूर पूछना कि सिकंदर कहां गया था। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, बस हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जीवन तभी बदलता है जब हम खुद को तोड़कर नए सिरे से गढ़ते हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें क्षणिक होती हैं, दर्द, मोह, भ्रम और सम्मान भी। लोग हमें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक हम उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने दिल की सुनते हैं हम उन्हें बदलते हुए लगते हैं। ये दुनिया का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, इसमें इंसान ही टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल प्रेम नहीं करता, वो उस इंसान को हर रूप में समझने की कोशिश करता है। कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी आईना बनकर। आई लव यू से भी बड़ा वाक्य है आई अंडरस्टैंड यू। लोग शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़े रहते हैं। अगर दुनिया में कड़वाहट ना होती तो मीठी बातें ही हर जगह होती, पर कभी कभी हमारी कड़वाहट ही हमें असली बनाती है। जिसने सब्र के साथ इंतजार करना सीख लिया उसके पास सब कुछ आता है, सही समय पर, सही रूप में, लेकिन तब जब उसे अब कोई चाहत नहीं रहती। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। हर कोई दिख रहा है पर कोई समझ नहीं रहा। हर कोई जी रहा है लेकिन कोई महसूस नहीं कर रहा। आजकल प्यार, दोस्ती और परिवार सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं। अब लोगों को चेहरों से नहीं, सोच से पहचानने का वक्त आ गया है। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें आजमाते हैं, और जिनसे हम दूरी बनाए रखते हैं वही कभी हमारे सबसे बड़े सहारे बन सकते थे। गवाही शब्दों से नहीं, कर्मों से दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि वक्त खुद बोलता है। वो इंसान जो नजरों से बात करे, गुस्से में भी तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे दुख की वजह जानना चाहे, वही तुम्हारा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम भी उसके हो। हमें जिताना नहीं था, हमें तो अपनों को जिताने में हारने का सुख था। हमने अपनी मंजिलें दूसरों की राहों में बिछा दी, और जब पीछे मुड़कर देखा तो खुद को वही का वही पाया। हर कोई घायल है, लेकिन जो दोबारा उड़ सके
वही जिंदा है, बाकी सिर्फ सांसें गिन रहे हैं। अब किसी के जाने से उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें अपनों से ही सबसे ज्यादा धोखा मिला है। किसी ने पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, यह मुफ्त में नहीं मिला, इसकी कीमत तो जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। दरवाजे खोल दो तो कोई नहीं आता, लेकिन दरार से झांकने वालों की कमी नहीं है। हर किसी की अपनी एक उलझी हुई दुनिया होती है, जिसमें रिश्ते जरूरत के हिसाब से बनते हैं और आदतों के हिसाब से टूटते हैं। हम आज भी तुम्हें याद करते हैं, कल भी करते थे, शायद हमेशा करते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि अब आवाज नहीं देते, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जिन्हें हमारी जरूरत नहीं, उनसे उम्मीद करना खुद को तकलीफ देना है। दूसरों के सुख और अपने दुख की गिनती मत करो, नहीं तो जिंदगी बहुत भारी लगेगी। ये दोनों ही चीजें इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। हम रोते इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है और कहा बहुत कम है। जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं वे चुप रहते हैं। पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वो तो परिस्थितियों से मिलती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश हो गया और दूसरा बच्चा वही गुब्बारा बेचकर अपने घर की रोटी जुटा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मां पर गुस्सा मत करना। दुनिया की सारी दुआएं मिलकर भी मां की एक सच्ची दुआ जितना असर नहीं कर सकती। गैरों से शिकायत नहीं होती जब अपनों से दूरी बन जाए। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ, अगर वो बेवफा भी हो गई तो तुम्हें कुछ ना कुछ बनाकर ही छोड़ेगी। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, सच छुपाना पड़ता है, क्योंकि ये जिंदगी है। यहां मुस्कुराने के लिए भी हमें खुद को निगलना पड़ता है। जहर अगर पेट में जाए तो एक शरीर मरता है, लेकिन अगर जहर कान में जाए तो रिश्ते की जड़ें सड़ जाती है। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं होती, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा खुद को भी भूल जाता है। जब अपने ही लोगों के बीच खुद को अजनबी महसूस करने लगो तो समझ लो कि अब वक्त तुम्हें भीतर से खत्म कर रहा है। कभी मां से ऊंची आवाज में बात मत करना, उसकी दुआ से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। जिसे तुम आज इग्नोर कर रहे हो वो कल तुम्हारे लिए रब से भी कीमती हो सकता है। जब अपनों की जगह पराए अच्छे लगने लगे तो समझ लो कि विनाश घर के दरवाजे पर खड़ा है। जो लोग खुद को सबसे अच्छा समझने लगते हैं वही सबसे पहले अकेले रह जाते हैं। मैंने भी कभी खुद को जरूरी समझा था, लेकिन अब समझ आया कि जरूरतें बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। रिश्ते बोझ नहीं होते, बस कुछ लोग कंधा नहीं बन पाते, इसीलिए झुको, लेकिन इतना ही कि कोई तुम्हारी पीठ पर पाँव ना रख सके। जो लोग क्यों नहीं पूछते वही सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं, और जो खुद को सबसे मजबूत कहते हैं वही रात को सबसे ज्यादा रोते हैं। ये दुनिया केवल दिखावे से भरी है, लेकिन तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़े रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में भावनाओं की गहराई है तब तक वहां संबंधों की मिठास रहेगी, पर जब भावनाएं सूख जाएं, तब सब कुछ रसहीन हो जाता है। कटती है जिंदगी। ये अब सवाल नहीं कि कौन चला गया, असली सवाल तो ये है कि क्या कोई अब बचा भी है। हर कोई हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन किसी को यह दिखाई नहीं देता कि उन मुस्कुराते होठों के पीछे कितना दर्द छिपा है। अब तो सपने भी आने से पहले पूछते हैं, क्या इस दिल में अब कोई जगह बची है? और जब वो सपना मिल भी जाए जिसे ताउम्र देखा, तो डर यही रहता है कि कहीं वह फिर से छिन ना जाए। अपने फैसलों पर घमंड मत करो, क्योंकि जैसे ही हालात बदलते हैं इंसान की सोच भी बदल जाती है। अगर तुम हर बार टूटने के बाद भी मुस्कुरा पा रहे हो तो समझो अब ये वक्त तुम्हारा इम्तिहान नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा है। जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं वही सबसे पहले हमें छोड़ जाते हैं, और हम बस चुपचाप बिना कुछ कहे उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। हमारा दिल तब नहीं टूटा जब वो लोग हमें छोड़कर गए, बल्कि तब टूटा जब जाते जाते उन्होंने हमें गलत ठहराया। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती बस इतनी होती है कि हमने किसी को जरूरत से ज्यादा चाहा, और सजा ये मिली
कि हमें खुद से भी नफरत हो गई। अब किसी रिश्ते को निभाने की चाह नहीं बची। डर सिर्फ इतना है कि कहीं खुद को ही ना खो दे। जब रात की खामोशी बहुत गहरी हो जाती है तो समझो अब या तो आंसू बहने वाले हैं या हम पूरी तरह से बिखरने वाले हैं। अब बाहर की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब तो खुद से ही लड़ते रह गए हैं। जीत हार की परवाह नहीं रही, बस दिल को शांति चाहिए, और वो अब किसी चेहरे में नहीं मिलती। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कभी टूटेंगे नहीं, और हम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी छोड़ देने का सोचा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भरोसे की मियाद गाड़ियों में होती तो हम हर रिश्ता समय पर संभाल लेते, लेकिन कुछ लोग समय से नहीं, अपने मतलब से पहचानते हैं।